हमारे प्रधानाध्यापक श्री मुजाहिद हुसैन साहब ने गांव के ही इसी गांव के निवासी विक्रम सिंह को बेच दिया 15,000 रुपये में। यूपी के मुरादाबाद से एक बड़ा हैरान कर देने वाला किस्सा सामने आया है। यहाँ कुंदरकी विकास खंड क्षेत्र के गांव पीतपुरा नैया खेड़ा के एक प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल साहब ने अपने ही प्राथमिक स्कूल का एक कमरा गांव के रहने वाले एक शख्स को बेच दिया। और हैरानी तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि जिस शख्स ने उसे खरीदा उसने बकायदा प्रॉपर प्लानिंग करते हुए उसको तोड़वा भी दिया। माना कि ये सरकारी स्कूल है जहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर आए दिन सवाल उठते हैं, आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, चाहे बरसात में कुर्सी लगाने का वीडियो हो या मैडम के हाथ पैर दबाने का वीडियो। लेकिन इस मामले ने सभी को हैरान कर रखा है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के कुंदरकी विकास खंड क्षेत्र में प्रधान अध्यापक मुजाहिद हुसैन ने अपने प्राथमिक स्कूल का एक कमरा गांव के ही रहने वाले विक्रम को बेच दिया। जब इस मामले की जानकारी गांव के प्रधान को हुई तो उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत की। जो जर्जर अवस्था में था, हमारे प्रधानाध्यापक श्री मुजाहिद हुसैन साहब ने गांव के ही इसी गांव के निवासी विक्रम सिंह को बेच दिया 15,000 रुपये में। दूसरी बिल्डिंग भी बेच रहे थे क्या वो? हाँ, सुनने में यही आ रहा था। दूसरी बिल्डिंग इसके बराबर में ही है, इधर को उसकी बात चल रही थी। तो कौन लोग थे जिन्हें बेचा? मतलब कोई टेंडर वगैरह निकाला था? कुछ नहीं, बिना टेंडर? बिना टेंडर के। कितने रुपए बेचा? 15,000 रुपये में। अच्छा, कहा जाता है कि वो स्कूल भी नहीं आते हैं। हाँ, कमाते हैं। आज भी नहीं है? आज भी नहीं है। आए थे, चले गए। क्यों चले गए? पता नहीं, हमसे बता के जाते नहीं। किसी अधिकारी को बता के जाते हैं? नहीं, किसी को नहीं। इसी तरह से रहता है उनका? हाँ। कितने टीचर यहाँ तैनात हैं? एक हेडमास्टर, एक सहायक अध्यापक और 3 शिक्षा मित्र। हालांकि प्रधान ही अकेले शिकायत करता नहीं थे। इनके अलावा स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र ने भी प्रिंसिपल के पुराने रिकॉर्ड को बताते हुए कहा, तकरीबन 2-3 दिन पहले प्रधानाचार्य जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, सरकारी स्कूल के, उन लोगों ने मिलकर ये किसी को विक्रम नाम का व्यक्ति उसे बेच दिया 15,000 रुपये में, मत तोड़ाई के। पूरा एक कमरा बना हुआ था, हो सकता है जर्जर हालत में हो, मैं तो देखा नहीं था इतना करीब से, लेकिन 2-3 दिन बाद जब मैं गया तो वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था, ईंटें पड़ी हुई थी। मैंने प्रधान अध्यापक से पूछा, मैंने कि ये क्या हुआ? बोले मैंने ये सफ़ा करा दिया, बेच दिया। मैंने किसकी अनुमति से? तो अनुमति किसी की थी नहीं, मेरी नहीं थी, किसी का प्रस्ताव नहीं था। तो मैंने ये खबर सुनकर कुंदरकी AVSO साहब को सूचना दी। वो मौके पर आए, उन्होंने जांच करी। जांच की रिपोर्ट मुरादाबाद AVSA पर गई। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये अक्सर गायब रहते हैं स्कूल से? हाँ, अक्सर गायब तो रहते ही हैं, ये तो सभी की शिकायत थी। मौके पर जो जांच के लिए जो भी कोई भी आता था तो कभी नहीं मिलते थे। ये पहले भी कार्रवाई हो चुकी है? पहले भी 1-2 बार कार्रवाई हो चुकी है। बहरहाल जांच करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी ने भी शिकायत की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट BSA को भेजी। प्राथमिक विद्यालय है हमारा नैया खेड़ा कुंदरकी में, वहाँ के प्रधानाध्यापक मुजाहिद हुसैन जी थे। कल खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से पता लगा था कि उन्होंने किसी एक कमरे को बेच दिया हुआ है। तो उसकी खंड शिक्षा अधिकारी ने कल जांच की थी, उसकी आंखें हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें उन पर जो आरोप लगाए गए थे वो पुष्टि पाए गए हैं। तो वो जो जाँच आंखें हमको प्राप्त हुई है उसके आलोक में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इस विद्यालय को मैंने खुद ही 26 जुलाई को देखा हुआ था, इससे पहले ही। तो विद्यालय को देख करके प्रथम दृष्टया लगा था कि इसमें कई साल से जो है रंगाई पुताई नहीं हुई है, मतलब कंपोजिट ग्रांट का जो है दुरुपयोग किया गया है। तो हम लोगों ने उसी समय इनका वेतन रोकते हुए और एक दो सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी, वो इनकी अलग से जांच चल रही थी। तो दोनों चीज़ें हैं, पहला तो कंपोजिट ग्रांट का दुरुपयोग, दूसरा जो इन्होंने कमरे बेचने की जो शिकायत जो सही पाई गई है उसके आधार पर हम लोग उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई? अभी तक जैसे मैंने पहले बताया कि जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और जब जांच रिपोर्ट के आधार पर हम लोग जो गुणदोष है उसका आकलन करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फिलहाल कितने में प्रधान अध्यापक मुजाहिद हुसैन ने कमरा बेचा, इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई। सिर्फ प्रधान और शिक्षा मित्र द्वारा बताया गया कि 15,000 में कमरा बेचा गया। लेकिन इस तरह की घटना ने यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या इन सरकारी स्कूलों को देखने वाला या पूछने वाला कोई नहीं होता है? औचक निरीक्षण यहाँ क्यों नहीं होते? रिपोर्ट्स इनकी क्यों नहीं दी जाती? शिक्षा व्यवस्था को लेकर यह मजाक नहीं तो और क्या है? मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।